बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। कुर्बे क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना जिस फितने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को डराया और अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया कि फितने दज्जाल एक ऐसा फितना है। जब इस फितने का जिक्र सहाबा इकराम की मजालिस में हो जाता तो सहाबा इकराम ज़ारो-क़तार रोने लग जाते, क्योंकि फितने दज्जाल में ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा और लोग अल्लाह की ज़ात से दूर होकर दज्जाल को अपना खुदा मानने लगेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कौन है और ये किस खौफनाक जजीरे के अंदर कैद है और ये इस जजीरे में बैठकर कियामत का इंतजार क्यों कर रहा है। और जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुलाकात की तो दज्जाल ने इनसे कौन कौन सी पुरइस्रार बातें की और दज्जाल को इस कैद से कब रिहा किया जाएगा और ये दुनिया में अगर किस तरह फितना और फसाद फैलाएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और दज्जाल की शक्लो सूरत कैसी होगी जिसके जरिए कुर्बे क़यामत में मुसलमान दज्जाल को पहचान सकेंगे। रवायात में आता है कि दज्जाल एक छोटे कद का बदसूरत इंसान होगा जो एक आंख से अंधा होगा और इसके दोनों पांव टेढ़े होंगे। इसका जिस्म बालों से भरा हुआ होगा और इसके सर के बाल घुंघराले होंगे। रंग सुर्ख या गंदमी होगा और नाक बड़ी और तोते की चूंच जैसी होगी। इसके माथे पर साफ अल्फाज में काफ, फा और रा लिखा होगा। उसको हर ईमान वाला पढ़ लेगा और हर मुनाफिक उसको ना पढ़ सकेगा। जब दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने ये परहेजगार बनकर रहेगा, लेकिन अंदर से ये काफिर और जालिम होगा। जब दुनिया के अंदर दज्जाल के पैरोकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इस वक्त दज्जाल खुदाई का दावा कर देगा और ये पूरी रोए जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दश करेगा। दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसकी दोनों आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दज्जाल बे इंतहा ताकतवर होगा। ये जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और इसके पास बेशुमार खजाने होंगे और दुनिया की तमाम नहरों पर इसका कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा और ये दुनिया के अंदर 40 दिन फितना फसाद फैलाएगा। नाजरीन, दज्जाल कौन है और ये कैसे पैदा हुआ, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस दुनिया में मौजूद है और ये कुर्बे क़यामत में जाहिर होगा। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ और इसके माँ बाप को इसी दौर में कत्ल कर दिया गया और इसको एक खौफनाक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया। और एक रवायत के मुताबिक दज्जाल इब्ने सियाद को कहा जाता है। इब्ने सियाद वो शख्स था जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मौजूद था और इसके अंदर दज्जाल जैसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थीं, जिसकी वजह से लोग इसको दज्जाल समझने लगे और इसको दज्जाल कहा जाने लगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने पास रुकने का कहा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम लोगों को इस बात के लिए जमा किया है कि मैं तुम लोगों को तमीम दारी का किस्सा सुनाऊं। तमीम दारी जो कि पहले नसरानी थे और अब वो मेरे पास आकर मुसलमान हो चुके हैं, उन्होंने मुझे एक किस्सा बयान किया कि जिसको सुनकर मैं खुश हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाकया मैं आप लोगों के साथ बयान करूँ जिससे दज्जाल के मतलब मेरे बयान की तस्दीक हो जाए। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे बताया कि एक दिन वो एक बहुत बड़ी कश्ती पर सवार हुए और उनके हमरा कबीले लकम और कबीले जसाम के 30 लोग भी मौजूद थे और ये सब समंदर में सफर कर रहे थे कि समंदर में तूफान आ गया। इस सफर के दौरान ये तूफान 30 दिन तक जारी रहा। इसी सफर के दौरान इनकी नजर एक जजीरे पर पड़ी। इस जजीरे को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। ये लोग कश्तियों में बैठकर इस जजीरे की तरफ चले गए। जब ये लोग जजीरे के करीब पहुंचे तो इन लोगों ने एक अजीबो गरीब जानवर देखा जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। इन लोगों ने इस जानवर से पूछा कि तुम कौन हो? तो इसने जवाब दिया
कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ और इस जजीरे के अंदर एक बंदा है जो तुम लोगों का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हम लोग इस जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो हमने एक खतरनाक इंसान को देखा। इससे पहले हमने ऐसा शख्स जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसका सारा जिस्म जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने इससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि तुम लोगों को मेरा पता चल जाएगा, पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो हम लोगों ने जवाब दिया कि हम अरब के लोग हैं और हम समंदर में सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया। इसी तूफान में हमको ये जजीरा नजर आया और हम इस जजीरे की तरफ चले आए। इसके बाद इस अजीबो गरीब शख्स ने हमसे ये सवाल किया कि क्या बस्सान की खजूरों में फल आता है या नहीं। तो हमने जवाब दिया कि बहुत फल आता है। तो इस शख्स ने जवाब दिया कि अनकरीब फल नहीं आएगा। इसके बाद इस शख्स ने बहरे तिब्रिया के बारे में पूछा कि इसमें पानी है या नहीं। तो हमने जवाब दिया कि इसमें खूब पानी है। इसके जवाब में इस शख्स ने कहा कि बहुत जल्द इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। इसके बाद इसने चश्मे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के बारे में सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं या नहीं और अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है या नहीं। तो हमने जवाब दिया कि अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है। तो फिर इसने कहा कि नतीजा क्या निकला। तो हमने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के इलाकों में गालिब आ चुके हैं और लोगों ने इनकी अतात को कबूल कर लिया है। तो दज्जाल कहने लगा कि अरब के लोगों के लिए यही बात ठीक थी कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और पैरवी करते हैं। इसके बाद दज्जाल हम लोगों से कहने लगा कि अब मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। इसके बाद इस खतरनाक शख्स ने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और मैं बहुत जल्द इस कैद से आज़ाद होने वाला हूँ। दज्जाल ने कहा कि मैं आज़ाद होकर 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में तबाही मचाऊंगा और मैं मक्का और मदीना को छोड़कर पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। नाजरीन, इस वाक़े को बयान करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक को मिंबर पर मारा और फरमाया कि ये वो मदीना है जिसमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमाने लगे कि मैं तुम लोगों को यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरक में है। इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि दज्जाल मशरक के जजीरे में कैद है। हजरत तमीम दारी और इनके साथियों ने दज्जाल के साथ जिस जजीरे पर मुलाकात की थी, इस जजीरे के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका, बल्कि तारीख के अंदर इस जजीरे के बारे में पूछा बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि ये एक सफूतरा नामी जजीरे के अंदर कैद है। ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर रहने वाले जानवर और चरिंद परिंद पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं और कुछ लोग बहरे ओकियानूस को दज्जाल का इलाका समझते हैं। इस जजीरे में इंसानों के साथ बहुत सारे वाकयात पेश आ चुके हैं और इस जजीरे में बहुत सारे समंदरी तूफान आते रहते हैं। बाज लोगों का ये दावा है कि दज्जाल बरमूदा जजीरे के अंदर कैद है। बरमूदा एक जजीरे का नाम है और ये एक तकून नुमा इलाका है। इस इलाके में 300 के करीब जजीरे मौजूद हैं। ये वो खतरनाक इलाका है जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा और इसके ट्राई एंगल की रिपोर्ट आज तक शाया नहीं की गई। नाजरीन, दज्जाल कहां पर कैद है इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है और ये हकीकत तमाम इंसानों के सामने कुर्बे क़यामत में ही जाहिर होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।